नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज हम एनपीएस के बारे में बात करने वाले हैं। एनपीएस का लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम। इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ पूरा जरूर बने रहेगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोस के लिए। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आपको कोई सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई या फिर आपके सजेशन है उसको फॉलो जरूर करूँगा। तो चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एनपीएस क्या होता है। दोस्तों एनपीएस एक ऐसी पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है और यहाँ पे जो है एम्प्लॉय होता है या फिर जो जनरल पर्सन होता है वो बड़ा रिटायरमेंट अमाउंट यहाँ पे प्लान करके सेव कर सकता है। दोस्तों एनपीएस एक प्योरली रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। इसमें दो तरीके के प्लान आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ टीयर 1 प्लान जो कि प्योरली बेस्ड होता है पेंशन पे, एंड सेकंड वन इज़ टीयर 2 प्लान जो कि प्योरली बेस्ड होता है इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों ये सारे जो फंड होते हैं आपके एनपीएस के वो मैनेज करता है पीएफआरडीए। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों दोनों प्लान्स के अंदर आपका जो पैसा है वो इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है और ये जो सारा पैसा आपका जमा होता है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको वापस दे दिया जाता है। दोस्तों कुछ हिस्सा आपको लमसम दे दिया जाता है और कुछ हिस्से की पेंशन बना दी जाती है। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे काफ़ी सारा मिल जाता है क्योंकि ये प्योरली ट्रिपल ई प्लान है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। दोस्तों आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं और जो भी रिटर्न मिलता है आपको वहाँ पे जो है टैक्स नहीं देना होता है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इक्विटी में होती है, मीन्स यहाँ पे आपको हाई रिटर्न्स मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों इसमें आप यदि पैसा इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख तक तो आपको सेक्शन 80C के तरफ यहाँ पे टैक्स रिबेट मिल जाता है। साथ ही साथ एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ₹50,000 तक भी टैक्स रिबेट यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों आपका जो भी पैसा एनपीएस में होता है वो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनका पैसा एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई जैसे फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई के साथ साथ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, बिरला सन लाइफ, रिलायंस जैसे फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि आपका पैसा एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट होता है। दोस्तों 3 जगह पे आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। सबसे पहले इक्विटी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिटर्न भी मिलते हैं। सेकंड आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे मॉडरेट रिस्क रहता है और मॉडरेट रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं। और थर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे लो रिस्क रहता है और आपको जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। लो रहते हैं लेकिन आपको 100% मिलना ही है वो रिटर्न। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन मीन्स आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि कहाँ का कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। दोस्तों इक्विटी में आप पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप लगभग 75% तक पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी 25% आपको कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब आपके ऊपर रहता है। दोस्तों आपके पास 2 चॉइसेस होती है, एक तो एक्टिव चॉइस और दूसरा होती है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में क्या आप बता सकते हैं कि आपको इक्विटी में कितना % इन्वेस्ट करना है, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना % इन्वेस्ट करना है। दोस्तों जो ऑटो चॉइस होती है, यदि आपको कोई चॉइस चूज़ नहीं करते तो ऑटो चॉइस में जो फंड मैनेजर होते हैं आपको एक चार्ट बना के देते हैं आपके एज के हिसाब से कि आप इस एज में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए आपको इक्विटी में या फिर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड में। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आपको इन 30 सालों के बीच में यानी कि आपके रिटायरमेंट के पहले कुछ इमरजेंसी फंड की ज़रूरत आ जाती है तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। दोस्तों देखिए यहाँ पे तो आप बहुत ही कम जो कंडीशन में पैसा निकाल सकते हैं। पहले तो यदि आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, आपकी फैमिली में किसी को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तब आप पैसा निकाल सकते हो, वो भी पार्शियल। उसके बाद सेकंड आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो भी आप पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है। आप अपने जितना भी आपने पैसा डाला है वो मीन्स आपका जो ओन कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके सिर्फ 25% आप जो मनी निकाल पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप 30 साल में मीन्स जितनी भी आप यदि मान के चलिए 30 साल की उम्र से आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया मीन्स रिटायरमेंट तक 60 साल तक, इसके बीच में सिर्फ आप 3 बार ही जो है अपना पैसा पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपको फ़ंड मैनेजर चेंज करना है तो आप साल में 1 बार अपना फ़ंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो चॉइसेस होती है यानी एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस वो साल में आप 2 बार चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अकाउंट खुलवा कैसे सकते हैं।
तो दोस्तों देखिए, दो जगह पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक तो ऑथोराइज जो पीओपीज़ होती है यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होती है, मीन्स कोई बैंक्स यदि पीओपी है तो आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर होती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पीओपीज़ मीन्स जो ऑथोराइज बैंक्स होती है, उनमें आप किस तरह से अकाउंट खोल पाएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपकी एज यदि 18 टू 65 ईयर्स के बीच में है तभी आप ये अकाउंट ओपन कर पाएंगे। दोस्तों आपको कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको वो दे दिया जाएगा। सो आपके पूरे लाइफ में वो एक ही PRAN रहेगा। यदि आप नौकरी भी चेंज करते हैं, मीन्स मान के चलिए आप स्टेट गवर्नमेंट में हो और सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर आपको जॉब लगती है, तो भी आप उसको पोर्टेबल मीन्स पोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जो PRAN है वो आप ऑनलाइन भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पे वेबसाइट दिखाई दे रही होंगी, इस वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी आधार नंबर की। आधार नंबर आपका मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि जब OTP आए तो आप वहाँ उसे वेरीफाई कर सके। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर करनी पड़ेगी एक ब्लैंक पेपर पे, और उसे अपलोड करना पड़ेगा, मीन स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। सो जैसे आपका ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, KYC आपका हो जाएगा, तब आपका PRAN जनरेट हो जाएगा और आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिनिमम 500 रुपये भी डिपॉजिट करने पड़ेंगे इस अकाउंट में एट द टाइम ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट, राइट। सो इस तरह से आपका PRAN जनरेट हो जाएगा और आपको कुरियर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जो अकाउंट है, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एक फ़िक्स अमाउंट हर महीने भरना है। दोस्तों आपको एक साल में कम से कम 500 रुपीज़ इन्वेस्ट यहाँ पे करना ही होगा, तभी आपका जो अकाउंट है वो शुरू रहेगा। अदरवाइज़ आपका अकाउंट यहाँ पे बंद हो जाएगा। बंद इन द सेंस आपका इनएक्टिव हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। आपको यदि फिर से एक्टिवेट करना है तो आपको जो है मान के चलिए आपने 2-3 साल तक पैसे नहीं भरे, तो 3 साल के आपको 1500 रुपीज़ वहाँ पे भरना पड़ेगा एक साथ, तभी जाके आपका अकाउंट जो है यहाँ पे एक्टिव होगा। दोस्तों यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है अपने हिसाब से भर सकते हैं। यदि आपके पास जैसी सैलरी आती है उसके हिसाब से आप जितना आप भर सकते हो उतना भर सकते हो। दोस्तों अभी हम बात करते हैं Tier 2 अकाउंट की, जो कि प्योरली इन्वेस्टमेंट अकाउंट था। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपके पास Tier 1 का अकाउंट होना चाहिए, तभी आप Tier 2 अकाउंट खोल पाएंगे। अब यहाँ इसे खोलना कहाँ पे है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन और जो NPS का ऐप है वहाँ पे भी ये जो अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, जैसे कि Tier 1 अकाउंट में मिलता है। तो आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं Tier 2 अकाउंट की जगह, या फिर आपको ऐसा लगता है कि एक ही जगह आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, तो आप Tier 2 अकाउंट में ओपन करके Tier 2 अकाउंट वहाँ पे पैसा डाल सकते हैं। दोस्तों अब रिटायर होने के बाद क्या, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप 70 साल की उम्र तक कंटिन्यू कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। सेकंड होता है आप अपना विड्रॉल को डिफ़र कर सकते हैं 70 साल की उम्र तक। डिफ़र मीन्स आपका जितना भी पैसा जमा हुआ है 60 साल तक, उसे 10 साल तक और इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मीन्स उसी पैसे को आप फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको उसके बाद एक भी पैसा देना नहीं है। तो उस 10 साल में उस पैसे पे जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो आप फिर वापस पा सकते हैं। और थर्ड, एग्जिट फ्रॉम NPS। यहाँ पे देखिए आपको जो है 60% आप लमसम पैसा निकाल सकते हैं और 40% आपको जो है अमाउंट पेंशन बनाना पड़ेगा। 40% से 100% तक आपको जितना परसेंट बनाना है पेंशन, उतना परसेंट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 60% ही लमसम निकाल सकते हैं। मीन्स बच जाता है 40%, उसके आपको पेंशन बनानी पड़ेगी। और यदि आप चाहे 40% से आगे बढ़ाना चाहिए पेंशन के अमाउंट को, तो आप फिर बना सकते हैं, राइट। दोस्तों देखिए, जब भी आप एग्जिट करते हैं NPS से, आप 60% अमाउंट जो है लमसम निकाल सकते हैं, और बाकी के जो 40% अमाउंट रहता है वो जो NPS होता है वो क्या करता है, किसी एक कंपनी को पेंशन बनाने के लिए दे देता है। तो
बहुत सारी कंपनीज़ होती है जैसे कि LIC वगैरह ऐसी कंपनीज़ होती है, उनको वो पेंशन बनाने के लिए दे देती है। ये कंपनीज़ क्या करती है, आपका जितना भी पैसा होता है उसमें एवरेज 5 to 6% रिटर्न आपको देती है एज अ पेंशन। तो दोस्तों देखिए, मान के चलिए आपके पास फिर 4 ऑप्शंस रहते हैं। आप उन चारों ऑप्शंस के साथ कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास ये रहता है कि आप जो भी 40% अमाउंट हो वो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दे दे और आपको जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक पेंशन मिलती रहेगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप 40% अमाउंट देंगे, आपको पेंशन मिलेंगी, उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को वो पैसे वापस दे दिए जाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपको पेंशन मिलेंगी जब तक आप ज़िंदा है, उसके बाद आपके वाइफ को भी पेंशन मिलेंगी जब तक वो ज़िंदा है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास ये होता है कि सबसे पहले आपको पेंशन मिलेगी जब तक आप ज़िंदा है, यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपको वाइफ को पेंशन मिलेगी, और उनकी भी डेथ हो जाती है तो आपका जो नॉमिनी रहेगा उनको फिर वो पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ऐसे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। NPS के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा। एटलीस्ट मैक्सिमम सारी चीज़ें मैंने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।